R&D एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम हमारे क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के बारे में। यानी आज हमारा पूरा वीडियो शिवाजी से संबंधित होगा, यानी शिवाजी के जीवन के बारे में, कैसे वो शासक बने, किस तरह से उन्होंने दुर्गों पर अधिकार किया, किलों पर अधिकार किया, फिर औरंगजेब के साथ उनकी क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया रही, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक चीज याद रखिए, ये मराठा सरदार थे, मराठा वंश है, यानी इनके वंश की बात करें तो उनका वंश जो है वो है मराठा खासकर महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में जिस जाति का प्रभुत्व था वो मराठा वंश था, और उसी मराठा वंश में छत्रपति शिवाजी क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, और वहां अपना शासन संचालन करते हैं। देखिए, इनको हम पहले एक मैप के थ्रू पूरा इनका जीवन काल समझ लेते हैं, उसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बारे में और चीजें आपको फैक्ट्स दिखा दूंगा। चलिए देखिए, अब समझते हैं छत्रपति शिवाजी का जन्म। मराठा सरदार है तो महाराष्ट्र में होंगे, यानी इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, पुणा, ये महाराष्ट्र में जगह है। इसके पास में एक दुर्ग है, शिवनेर दुर्ग। इस शिवनेर दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म होता है। यानी अगर जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में इनके क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जो था वो सहाजी भोसले था। इन सहाजी भोसले के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम जीजाबाई, और ये जीजाबाई जो है ये शिवाजी की माता है, यानी शिवाजी की माता जीजाबाई। और इसके अलावा इनकी एक और पत्नी थी, एक और रानी थी, जिसका नाम तुकाबाई मोहिते था। ये इनकी दूसरी रानी है सहाजी भोसले की। सहाजी भोसले तुकाबाई मोहिते के साथ में रहते थे, जीजाबाई के साथ में। इस कारण शिवाजी का बचपन से जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया गया? जीजाबाई के द्वारा किया गया। इनके एक संरक्षक हुआ करते थे, और उन संरक्षक का नाम क्या है? दादा कौंडदेव इनके क्या माने जाते हैं? संरक्षक माने जाते हैं। तथा शिवाजी के संरक्षक दादा कौंडदेव, और इनके गुरु जो थे, गुरु का नाम गुरु रामदास था। समर्थ रामदास इनके गुरु थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम दासबोध है। और ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक भक्ति संत भी थे रामदास, और इन्होंने ग्रंथ लिखा दासबोध। इन्होंने इनको अस्त्र शस्त्र की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। तो संरक्षक दादा कौंडदेव हो गए और गुरु रामदास हो गए, जिन्होंने एक दासबोध नामक ग्रंथ लिखा। ये शिवाजी का प्रारंभिक जन्म था। शिवाजी मावली जाति के युवकों के साथ खेला करते थे। मावली जाति के युवकों से मित्र था। बचपन से ये किसके मित्र थे? किसके साथ खेला करते थे? मावली जाति के युवकों के साथ इनकी मित्रता हुआ करती थी। उनके साथ ये क्या किया करते थे? खेला करते थे। तो 1627 से जन्म से 1646 ईस्वी में पहली बार बीजापुर का सुल्तान है। बीजापुर, यहाँ पे जगह है बीजापुर, इस बीजापुर का सुल्तान है, और सुल्तान का नाम है आदिल शाह। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह क्या था? बीमार रहता था। वो ज्यादातर टाइम ये क्या रहता था? बीमार रहता था। इस कारण बीजापुर का जो शासन व्यवस्था थी वो काफी क्या थी? झुलमुल थी, यानी काफी कमजोर पड़ चुकी थी। और इसका फायदा 1646 में शिवाजी उठाते हैं। बीजापुर पर आक्रमण कर, ये इनका पहला सैन्य अभियान था, आक्रमण कर तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। शिवाजी ने 1646 ईस्वी में बीजापुर पर पहला आक्रमण किया, क्योंकि वहां का शासक जो था आदिल शाह वो कमजोर था। इस कारण उन्होंने वहां से
तोरण दुर्ग को मराठाओं के अधीन कर लिया। और ये इनकी पहली विजय थी जिसमें मावली जाति के जो लोग हैं, मावली जाति के जो युवक हैं, उनका इनमें क्या रहा था, महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब देखिए इससे आगे बात करते हैं। ये जो जीत है शिवाजी की, ये 1647 और 48 में कंटिन्यू रहती है। धीरे धीरे ये बहुत सारे दुर्गों पर अधिकार कर लेते हैं। ये जो बीजापुर पे आक्रमण करके तोरण दुर्ग को जीता, तो यहां से इन्हें जो धन प्राप्त हुआ था, इस धन से मुरमगढ़ नामक एक किला था, किले को रायगढ़ के नाम से पुनर्निर्मित करवाया। ये मुरमगढ़ किला काफी क्या था, खंडहर की स्थिति में था, जिसको सही करके इन्होंने क्या किया, रायगढ़ के नाम से किला बनवाया। और 1656 में यही रायगढ़, 1656 ईस्वी में रायगढ़ शिवाजी की राजधानी बनती है। रायगढ़ को शिवाजी ने क्या बनाया, ने राजधानी बनाया। ये राजधानी भी बन जाती है कब, 1656 ईस्वी में रायगढ़ शिवाजी की क्या बन जाती है, राजधानी। ये जो बीजापुर आदिल शाह है, इसका एक सेनापति था 1659 में। ये अफजल खां कहता है कि मैं शिवाजी को क्या कर सकता हूं, पकड़ करके ला सकता हूं। ये वाला अफजल खान ने किया। तो अफजल खान शिवाजी को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है कृष्णाजी भाकर। इस कृष्णाजी भाकर की सहायता से ये शिवाजी के साथ क्या करने की कोशिश करता है, संधि करने की कोशिश। शिवाजी इसकी मंशा जानते हैं, तो शिवाजी जब इससे मिलने आते हैं तो अपने साथ एक हथियार लेकर आते हैं जिसका नाम क्या है, बगनखा। इस बगनखी हथियार से अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने अफजल को मार दिया। बिकॉज जैसे ये गले मिल रहे थे, क्योंकि अफजल खां गले मिलता, तो गले मिलने के बाद वो शिवाजी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी ये बगनखा क्योंकि पहले से सचेत थे, तो शिवाजी ने इसको मार दिया। इसके बाद बीजापुर का सुल्तान इनके खिलाफ कई प्रकार का अभियान भेजता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, असफल रहता है। इसके बाद यहां से ये मामला शांत हो जाता है। यहां पर दिल्ली है, तो इस दिल्ली के अंदर जो शासक है वो है औरंगजेब, यानी मुगल बादशाह उस वक्त का औरंगजेब था। औरंगजेब को शिवाजी खटकने लगा था, क्योंकि इसकी दक्षिण भारत के अंदर काफी क्या हुई थी, अच्छी खासी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से औरंगजेब को खटकने लगा। इसका औरंगजेब ने सबसे पहले, औरंगजेब की बात करें तो सबसे पहले औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ भेजा, यानी शिवाजी के खिलाफ भेजा क्या करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए। और ये व्यक्ति जाकर के पूना पर, यानी जो पूना जगह है, इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद शिवाजी क्या करते हैं, इस पूना दुर्ग के अंदर रात को चुपके से मराठा सरदारों के भेष में प्रवेश करते हैं। जब औरंगजेब के लोग उन्हें रोकते हैं तो कहते हैं हम लोग मुगल सेना के मराठे सैनिक हैं, और इस तरह से एंटर हो जाते हैं और इस शाइस्ता खां पे आक्रमण करते हैं। और उसके दौरान शाइस्ता खां की अंगुली कट जाती है, और अंगुली करती है, लेकिन वो बच करके क्या हो जाता है, भाग जाता है। जब बच करके भाग जाता है तो फिर औरंगजेब इसे वापस जब आता है तो इसे कहां पर भेज देता है, बंगाल का वहां का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ये इसकी सजा थी। उसके बाद में औरंगजेब ने इनके खिलाफ आपके जसवंत सिंह को भेजा, जोधपुर का महाराजा था जसवंत सिंह, इसको भेजा। वह अपने पुत्र मुअज्जम को यहाँ पर भेजा था, क्या करने के लिए, शिवाजी को काबू करने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहते हैं। तब ये जो दूसरे एक व्यक्ति को भेजते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, जयसिंह फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हो आमेर के शासक थे और एक कूटनीतिक के शासक थे। तो इन्होंने यहाँ पर शिवाजी का एक दुर्ग हुआ करता था, पुरंदर का दुर्ग, उस पुरंदर के दुर्ग पर आक्रमण किया और आक्रमण करके शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। और शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तब 1665 ईस्वी में शिवाजी एक संधि करते हैं, और उस संधि का नाम क्या था, पुरंदर की संधि। ये जो पुरंदर की संधि है, ये किसके बीच, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के तरफ थी। इससे पहले 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को भी लूटा था। तो काफी यहाँ पे सूरत में क्या था, ये जो मुगल है इनका अड्डा हुआ करता था, तो वहां पे उनको लूटा। तो उस कारण इसने 1665 में हराया मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड ने शिवाजी को, और पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर किया। इस संधि की कुछ शर्तें थी, जैसे एक शर्त थी कि जो शिवाजी के 35 दुर्ग हैं, उन 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग जो है आपके किसको मिलेंगे, मुगलों के पास जाएंगे। इसके अलावा इनका पुत्र था संभाजी, शिवाजी का पुत्र संभाजी, उसको मुगल दरबार में पेश होना होगा और 5000 उसको क्या बनाया जाएगा,
मनसबदार बनाया जाएगा। और अगर भविष्य में कभी भी मुगल क्या करते हैं, अगर बीजापुर पर आक्रमण करते हैं तो शिवाजी उनकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये कुछ शर्तें थी किसके अंदर, पुरंदर की संधि के अंदर। इस बात को शिवाजी मान लेते हैं, लेकिन शिवाजी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें आगरा के जो दरबार है उस आगरा के दरबार में उपस्थित होना होगा। लेकिन बाद में गजा राजा जयसिंह उन्हें मना लेता है और शिवाजी 1665 में ही आगरा के दरबार में आते हैं। जब उन्हें आगरा के दरबार में जसवंत सिंह के सामने खड़ा किया जाए, यानी उनका मनसबदार बहुत कम रखा जाता है और जसवंत सिंह के सामने खड़ा किया जाता है, तब ऐसा कहते हैं शिवाजी इस बात से नाराज हो गए, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने हराया था उसी के सामने उनको क्या कर देगा, खड़ा। इससे वो यहां से रवाना होकर के जयपुर भवन चले जाते हैं और जयपुर भवन किसके साथ जाते हैं, राम सिंह के साथ, जो इस जय सिंह का पुत्र था। वहां पर औरंगजेब उन्हें धोखे से क्या कर लेता है, जेल में बंद कर देता है और बंद करने के बाद में कई दिनों तक जेल में रहता है। तो अब पता था शिवाजी को कि उसको औरंगजेब मारना चाहता है, तो शिवाजी एक प्लानिंग बनाते हैं संभाजी के साथ और तानाजी के साथ मिलकर के। वो क्या करते हैं, बीमार होने का नाटक करते हैं और उसके अंदर उन्हें पता है कि बीमार होने का नाटक करके वो ये कहते हैं कि गरीबों को फल खिलाया जाए, तो उससे क्या होगा, ये सही हो सकता है। तो वो गरीबों को फल खिलाना शुरू करते। तो बाहर से कुछ दिनों तक जब तक फलों की टोकरियां आती है तब तक तो मुगल सैनिक उसको चेक करते हैं, लेकिन बाद में जब चेकिंग कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो कम चेक करते हैं, तब क्या होता है, शिवाजी उन्हीं टोकरियों में बैठ करके संभाजी के साथ में यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये इस तरह से औरंगजेब के चंगुल से बच गए। उसके बाद में 1667-68 में मुअज्जम और जसवंत सिंह थोड़ा सा शिवाजी के प्रति झुकाव था। मुअज्जम आलसी शासक था, तो वो नहीं चाहते थे कि इसके खिलाफ युद्ध किया जाए। तो यहाँ पे एक संधि होती है। इस संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लेता है और साथ ही साथ राजा की क्या देता है, उपाधि भी देता है। तो इस तरह से ये स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। फिर 1670 ईस्वी में पुनः शिवाजी ने किसको लूटा था, सूरत को लूटा था। शिवाजी पुनः सूरत को लूटते हैं 1670 में। इसके अलावा आसपास के जो दुर्ग जीते या आसपास के जो शासकों को अपने अंडर में किया था, उनसे ये चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर भी लिया करते थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्यारोहण होता है, शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। पहली बार जो राज्याभिषेक होता है वो होता है जून 1674 में, लेकिन इस दौरान जो है पंडित गंगाधर और पंडित विश्वेश्वर की सहायता से होता है। लेकिन इसी के कुछ महीने बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अशुभ मानकर 1674 ईस्वी में, अक्टूबर 1674 में पुनः राज्याभिषेक होता है। और जब पुनः राज्याभिषेक होता है तो ये शासक बन जाते हैं और छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। हिंदू सम्राट और छत्रपति की उपाधि इन्होंने राज्याभिषेक के दौरान धारण की। लेकिन उसके बाद में शिवाजी परेशान से रहने लगते हैं आंतरिक कलह की वजह से, क्योंकि इनका जो पुत्र संभाजी है उसका झुकाव मुगलों के प्रति ज्यादा था। इस बात से चिंतित थे। इसके अलावा इनकी एक पत्नी थी सायरोबाई। अब सायरोबाई से क्या थे, का पुत्र था राजा राम, और सायरोबाई ने राजा राम को शासक बनाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, जिसकी वजह से शिवाजी अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में क्या रहते हैं, परेशान से रहते हैं, जिसकी वजह से 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 1627 से 1680 तक इनका जीवन है। शिवाजी को हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा वो अपने दुश्मन के खेमे की जो महिलाएं होती है उनका भी क्या करते थे, सम्मान करते, यानी स्त्री का सम्मान करते, नारी जाति का सम्मान करते थे, गायों की रक्षा करते थे और दीन दुखियों की सेवा करते थे। इस तरह से ये छत्रपति शिवाजी का जन्म है। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। अब हम इसको क्या करें, नोट्स के रूप में राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। कहां पर, सिवनेर दुर्ग, पूना में दुर्ग है सिवनेर दुर्ग, वहां पे इनका क्या होता है, जन्म होता है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। पिता जो थे उनका नाम शाहजी भोसले था। इनकी 2 रानियां थी, तुकाबाई मोहिते और जीजाबाई। इनकी माता जी का नाम क्या था, जीजाबाई था। इनकी माता जीजाबाई। तो पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। लेकिन पिता तुकाबाई मोहिते के साथ में रहते थे। इसका संरक्षक के रूप में इनके कौन आते हैं, दादा कर्णदेव। दादा कर्णदेव ने इनका क्या किया था, संरक्षण किया था। इसके अलावा इनको शिक्षा देने में इनके गुरु जो थे वो थे सम्राट रामदास, और इन्हीं सम्राट रामदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। वो ग्रंथ का नाम साथ ही साथ याद रख लीजिए, दासबोध। ये जो सम्राट रामदास हैं ये महाराष्ट्र जो
संप्रदाय है महाराष्ट्र में जो संत भक्ति आंदोलन के दौरान जो संत संप्रदाय उनमें महत्वपूर्ण संतों में से एक गिने जाते हैं। समग्र ग्रंथ इन्होंने लिखा दासबोध, और ये इनका क्या हुआ था, मावली जाति के जो युवक थे, मावली जाति का सहयोग, क्योंकि ये बचपन से ही मावली जाति सहयोग मिला था किसको, आपके शिवाजी को। इस तरह से शिवाजी का ये प्रारंभिक जीवन है। 1646 में प्रथम सैन्य अभियान, इनका प्रथम सैन्य अभियान शुरू होता है, वो 1646 में शुरू होता है बीजापुर के खिलाफ। बीजापुर एक क्या था, रियासत थी वहां की, दक्षिण भारत की एक रियासत थी। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के खिलाफ, मोहम्मद आदिल शाह के खिलाफ। ये मोहम्मद आदिल शाह मैंने बताया जैसे एक बीमार व्यक्ति था, और जिसकी वजह से उसका राज्य काफी क्या था, अस्त व्यस्त था, जिसकी वजह से इसका फायदा उठा करके क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। 1646 में बीजापुर से कौन सा दुर्ग जीता, तोरण दुर्ग जीता। जीतकर प्राप्त धन से मुरमगढ़ दुर्ग का रायगढ़ के नाम से क्या करवाया, पुनर्निर्माण करते हैं। तो इन्होंने उसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है शिवाजी के बारे में। पहला दुर्ग कौन सा जीता, तो तोरण दुर्ग जीता। अब 1647 में कुछ दुर्ग जीतते हैं उन्हें, उनके द्वारा कुछ दुर्ग जीते गए। 1647 में बारामती, सिंहगढ़, इंद्रपुर व पुरंदर दुर्ग, ये दुर्ग इन्होंने 1647 में जीते। फिर 1648 में इन्होंने कोंकण व जावली दुर्ग, ये दो दुर्ग इन्होंने 1648 में जीते। तो इस तरह से इन्होंने आसपास के दक्षिण भारत में जितने भी दुर्ग थे, क्योंकि आपने अगर देखा औरंगजेब के टाइम इनके पास 35 दुर्ग थे, तो इस तरह से इन्होंने इनके ऊपर क्या प्राप्त किए, विजय था। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया, मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो इन्होंने रायगढ़ को क्या बना दिया, यहाँ पर अपनी राजधानी कब बनाया, 1656 में। अब देखिए, ये बीजापुर पे उन्होंने आक्रमण किया था, तो बीजापुर का शासक इनसे बदला लेना चाहता था। इसके लिए 1659 में बीजापुर की तरफ से अफजल खान ने कृष्णाजी भाकर के सहयोग से, भाकर एक व्यक्ति है, के सहयोग से शिवाजी से संधि के बहाने मारने का प्रयास किया। संधि के बहाने मारने का प्रयास किया। अब मारने का जब इन्होंने संधि के बहाने प्रयास किया, तो शिवाजी इसके बात के बारे में जानते थे कि ये आक्रमण कर सकता है। शिवाजी को मारने का क्या किया, संधि के बहाने मारने का क्या किया, प्रयास किया। शिवाजी इस बात को जानते थे, परंतु शिवाजी ने भगनके की सहायता से अफजल को मार दिया। अफजल खान को क्या कहते हैं, यहाँ पे मार दिया। इसके बाद बीजापुर सुल्तान कई बार प्रयास करता है, लेकिन क्या रहता है, असफल रहता है। अब है शिवाजी व मुगल, यानी मुगलों और शिवाजी के मध्य किस तरह के क्या थे संबंध थे। देखिए, शिवाजी और मुगल शासक उस वक्त कौन था, औरंगजेब। जब शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ते औरंगजेब को बुरा लगा, और उसने इसके खिलाफ किसको भेजा, औरंगजेब ने सर्वप्रथम शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ भेजा। तो पहली बार इसने किसको भेजा, शाइस्ता खां को खिलाफ भेजा। अब शाइस्ता खां वहां चला जाता है इसको हराने के लिए, और उसने क्या कर लिया, वह पूना पर अधिकार, किसका पुणे पर अधिकार हो गया, औरंगजेब का। शिवाजी की जो पूना का किला है वो इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब शिवाजी इसको वापस लेने के लिए क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। मराठा सरदारों के साथ शिवाजी इस पूना किले में जाते हैं और एंटर हो जाते हैं कि हम लोग औरंगजेब के ही मराठा सैनिक हैं, ये बात कहते हैं।
और बाद में वो कैंप में घुसते ही क्या कर देते हैं, इनकी मारकाट शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान शाइस्ता खां का क्या होता है, अंगुली कट जाती है इस आक्रमण में और वो भाग जाता है और बाद में औरंगजेब इसे कहां भेज देता है, बंगाल भेज देता है। तो इस तरह से इसको भी शिवाजी ने क्या कर दिया, सफल। फिर इसने औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा, तो जसवंत सिंह को भी शिवाजी ने हरा दिया था। जसवंत सिंह व मुअज्जम, मुअज्जम कौन है, मुअज्जम बेटा है इसका औरंगजेब का और बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक भी बनता है। मुअज्जम भी असफल रहे। तो ये जब असफलता हाथ लगती है तब क्या करेगा औरंगजेब, 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट आमेर का शासक है, जयसिंह फर्स्ट को पुरंदर के किले पर फर्स्ट को शिवाजी के दमनार्थ भेजा। दमनार्थ का मतलब होता है दमन करने के लिए भेजा। अब जयसिंह क्या करेगा, जयसिंह ने पुरंदर किले पर अधिकार कर शिवाजी को संधि हेतु मजबूर किया। यानी अब उन्हें क्या करनी, संधि हेतु मजबूर किया। तो अब उन्हें क्या करनी पड़ेगी, यहां पर संधि करनी पड़ेगी। किसको, शिवाजी को। और उस संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि, जो 1665 में। तो उसके बारे में हम क्या करें, जाने। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर किसके बारे में याद रखनी है, शिवाजी के बारे में याद रखनी है। क्या है शिवाजी, जन्म याद रखिए 20 अप्रैल 1627 सिवनेर दुर्ग पूना के अंदर। पिता शाहजी भोसले, इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम तुकाबाई मोहिते था और ये उसी के साथ रहते थे। इसका बचपन से शिवाजी किसके साथ रहते हैं, जीजाबाई के साथ। और अपने दादा थे कौंडे, उनके साथ। गुरु थे समर्थ रामदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा दासपुर। ये महाराष्ट्र भक्ति धारा के बहुत बड़े कवि थे, संत थे। मावली जाति के सहयोग से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अभियान, पहला जो अभियान था 1646 का प्रथम सैन्य अभियान, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के खिलाफ उन्होंने यह अभियान किया था। और उसके बाद तोरण दुर्ग जीता था। इस अभियान में उन्होंने तोरण दुर्ग जीता। वहां से जो धन प्राप्त हुआ है, मुरनगढ़ नाम के खंडहर दुर्ग था, उसको रायगढ़ के नाम से बनाया। 1647 में बारामती, सिंहगढ़, इंद्रपुर और पुरंदर जीता। इसके बाद कोंकण और जावली दुर्ग 1648 में और 1656 में रायगढ़ को क्या बनाया है, अपनी राजधानी बनाया। 1659 में बीजापुर के अफजल खान ने कहा कि मैं शिवाजी को पकड़ के ला सकता हूं। तो उसने कृष्णाजी भाकर के साथ प्लानिंग, उसने क्या किया, संधि करने के लिए बुलाया, लेकिन वो मारना चाहता। तो शिवाजी पहले से ही तैयार थे, तो बगनेपली की सहायता से उनको भी मार दिया। शिवाजी और मुगल देखते हैं, औरंगजेब ने सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता क्या खा जाता है, क्या होता है, पूना पर अधिकार करने में सफल रहता है। लेकिन वापस शिवाजी जब पूना पर अधिकार कर लेता है तो इसकी अंगुली काटी जाती है युद्ध के दौरान और ये भाग जाता है। बाद में औरंगजेब इसको बंगाल भेज देता है। जसवंत सिंह और मुअज्जम असफल रहे थे। 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह फर्स्ट, ये आमेर के शासक हैं, इनको भेजा और इन्होंने कूट नीति से उनके ऊपर पुरंदर के किले को घेर लिया और शिवाजी को मजबूर किया कौन सी संधि करने के लिए, पुरंदर की संधि। चलिए अब जानते हैं पुरंदर की संधि क्या थी। अब देखते हैं पुरंदर की संधि किस किस के बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, या शिवाजी व औरंगजेब का जो प्रतिनिधि है मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के मध्य ये संधि हुई थी। शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के मध्य कब होती है, तो 1665 ईस्वी में ये संधि। इसकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें जान लेते हैं। यानी शर्तें जानना इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त, शिवाजी 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपेंगे। तो इसमें से 35 दुर्ग है टोटल, उसमें से 23 किसको जाने वाले हैं, आपके शिवाजी को, शिवाजी के 23 दुर्ग मुगलों को जाने वाले हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाए जाएंगे। यानी यहाँ पे शिवाजी का पुत्र जाएगा
5000 मनसबदार नियुक्त। शिवाजी को नियुक्त नहीं किया बल्कि शिवाजी ने किसको भेजने का प्रयास किया, यहाँ पर भेजा है किसको, आपके अपने पुत्र संभाजी। ऐसा कैसा मेवाड़ में भी हुआ था, अमर सिंह ने कर्ण सिंह को भेजा था, ना कि अमर सिंह खुद गए थे। इसके अलावा तीसरी बात, बीजापुर अभियान में मुगलों की सहायता का वचन। शिवाजी ने वचन दिया कि अगर बीजापुर पे कभी भी मुगल आक्रमण करते हैं तो शिवाजी उनका क्या देंगे, साथ देंगे। ये कुछ शर्तें थी जिनको क्या करना, माना। लेकिन यहाँ पर इस शर्त में ये वचन दिया है। तो यहाँ पे क्या है, आगरा के किले दुर्ग, आगरा के दरबार में उपस्थित होने का यहाँ पर क्या नहीं है, शर्त में नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे शिवाजी ऐसा कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई उत्तर भारत का आकलन करने के लिए, क्या उत्तर भारत में ऐसी कोई सैन्य व्यवस्था बन सकती है, सैन्य संगठन बन सकता है जिससे मुगलों को वहां से हराया जा सके, इसके लिए आगरा के दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन औरंगजेब इनका आगरा के दरबार में अपमान करता है। औरंगजेब ने शिवाजी को जसवंत सिंह के समक्ष सामने खड़ा कर उनका अपमान किया। सामने खड़ा करने का मतलब हुआ, अपमान करने का मतलब ये हुआ कि जो जसवंत सिंह ने युद्ध में हार के आया था तो उसका कम मनसब था, इसका वो जिस जगह पे खड़ा था वहां उसी मनसब की लाइनों में किसको खड़ा कर दिया, शिवाजी को खड़ा कर दिया, और शिवाजी अपमानित महसूस हुए। इस कारण राम सिंह के साथ में कहा जाता है, जयपुर भवन में आ जाता है, जहां औरंगजेब ने उन्हें क्या कर दिया, अंत कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, वहां कैद कर लिया। लेकिन परंतु शिवाजी संभाजी इनका पुत्र है, वह तानाजी, ये इनका प्रधान सेनापति था। तानाजी के बारे में आपने सुना भी होगा। तानाजी की सहायता से बच गए थे। तो यहां से ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से शिवाजी, औरंगजेब ने उनको मारने की कोशिश की, उन्हें बंद रखने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। 1667 मराठा मुगल मराठा संधि होती है, क्योंकि जसवंत सिंह और मुअज्जम है वो शिवाजी के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। इस कारण औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर यहाँ एक उपाधि देता है, राजा की उपाधि दी। तो इस तरह से शिवाजी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करते हैं। यानी एकदम से अपन समझ सकते हैं कि औरंगजेब की क्या थी, ये एक प्रकार से कूटनीतिक हार थी और शिवाजी की जीत थी। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। अच्छा हाँ, तो पुनः सूरत को लूटा। प्रथम बार जो है वो अपन लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पीछे छूट गया थोड़ा सा। प्रथम बार 1664 ईस्वी में सूरत को क्या किया था, को लूटा था। और ये सूरत क्या था, मुगल, वहां पे मुगलों का क्या था, खजाना वगैरह, वहां पे वही व्यापार भी वहीं से होता था, क्योंकि एक बंदरगाह था। तो इस तरह से वहां से उन्होंने बार बार ये लूटते थे। अब देखते हैं 1674 शिवाजी का, ये जून 1676 है, यानी जून 1676 में शिवाजी का रायगढ़ दुर्ग में गंगा भट्ट व विश्वेश्वर द्वारा, ये पंडित हैं, विश्वेश्वर द्वारा राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक हो चुका है, वह छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने छत्रपति के नाम से, हिंदू सम्राट के नाम से ये क्या बने, शासक बने और ये बने। लेकिन ये अशुभ, क्योंकि इनके कुछ दिनों बाद माता की मृत्यु हो जाती है, तो अशुभ माना जाता है
और अक्टूबर 1674 में इनका क्या हुआ था, पुनः राज्याभिषेक हुआ था। ये फैक्ट भी आपको याद है। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप की तरफ इस तरह से। फिर रानी सायरोबाई द्वारा पुत्र राजा राम को, ये इनका पुत्र था सायरोबाई और शिवाजी का शासक बनाने हेतु षड्यंत्र रचे गए। और ये षड्यंत्र रचे गए, इससे शिवाजी क्या थे, परेशान थे। और वो क्या होता है, दूसरी बात, संभाजी जो इनका पुत्र था वो मुगलों की झुकाव रखता था प्रति, इस वजह से मुगलों के झुकाव के कारण उससे भी परेशान थे। तो मृत्यु हो जाती है इनकी कब, 1680 में मृत्यु 1680 ईस्वी में। उसके बाद राजा राम शासक बनता है। फिर संभाजी क्या करते हैं, मुगलों की सहायता से राजा राम को हटा देते हैं, लेकिन बाद में संभाजी की हत्या हो जाती है। फिर वापस राजा राम क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ये सारी बातें आपको शिवाजी के संदर्भ में याद रखनी है। शिवाजी द्वारा 2 प्रकार के कर लिए जाते हैं। शिवाजी ने सरदेशमुखी व चौथनामा कर लगाए। ये कहां से, सरदेशमुखी पड़ोसी जो शासक हुआ करते राजा, वो उनसे लगाया जाता था। और ये युद्ध पर, यानी युद्ध में जो वापस बाद में लेना पड़ता था, ये युद्ध होने के जीतने के बाद में शिवाजी को एक प्रकार कर देना पड़ता था, जो सौत और सरदेशमुखी। शिवाजी के 8, ये प्रशासन की बात है, 8 मंत्रियों का समूह अष्टप्रधान कहलाता था। पूछा जाए अष्टप्रधान किसके मंत्रियों का समूह था, शिवाजी के मंत्रियों का समूह क्या कहलाता था। ये सारी बातें आपको शिवाजी, तो शिवाजी मराठा सरदार थे जिन्होंने औरंगजेब मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और हिंदू सम्राट थे, यानी एकमात्र उस वक्त के अपन कह सकते हैं हिंदू शासकों, मुख्य हिंदू शासकों में से एक थे। और शिवाजी हमेशा स्त्री नारी का सम्मान किया करते थे, गायों की उन्होंने रक्षा की, और कभी भी वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे। कभी भी उन्होंने मंदिर बनाए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। जैसे औरंगजेब की नीति थी कि वो मंदिर तोड़ता था, उसी तरह उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और एक वो हिंदू सम्राट थे और एक बहुत अच्छे शासक, योद्धा और कुशल नेतृत्वकर्ता और प्रशासक थे। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।